मेरा नाम जय राजा है। मैं मानव मनोविज्ञान और व्यवहार पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। हम सभी के सपने और इच्छाएं होती हैं। उन्हें पूरा करने के लिए हम आकर्षण के नियम का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकट करने की कोशिश करते हैं, अधिक सोचते हैं और कभी-कभी लालची भी बन जाते हैं। यही मेरी कहानी को रोचक बनाता है। कृपया देखें कि क्या यह आपसे मेल खाता है। हेलो। चलो दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है BMW, मतलब बियॉन्ड माई विश। इस कहानी के हीरो का नाम है अजय, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। घर से ऑफिस वो बस से आता है और बस स्टॉप जहाँ वो उतरता है उसके पीछे एक BMW कार का शोरूम था। वो रोज़ उस शोरूम के आगे से होकर अपनी गर्लफ्रेंड अलका का इंतज़ार करता था। जब तक वो नहीं आती वो शोरूम में रखी कारों को देखता रहता। इस तरह से वो एक सपना देखने लगा कि एक दिन BMW कार की सवारी करेगा। अलका उसके साथ एक ही कंपनी में काम करती थी। जब अलका आती तो रोज़ अपने इस सपने के बारे में बताता रहता था। दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगे थे और अलका अजय से शादी करने के सपने देखती थी, पर दोनों के सपने अलग अलग थे। आज का दिन उसके लिए ख़ास था। आज भी अजय और अलका एक साथ खड़े हैं। अजय ने अलका से कहा, देखना अलका, एक दिन मैं BMW में घूमूंगा। अलका ने कहा, हर दिन यही सुनती हूँ, देखो तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे होंगे या नहीं पता नहीं। फिर वो ऊपर देखकर बोली, भगवान इसकी इच्छा जल्दी जल्दी पूरी कर दे। ये डायलॉग सुन सुनकर मैं पक गई हूँ, थक गई हूँ। फिर उसने अजय की तरफ देखकर कहा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, जब तुम्हारी BMW का सपना पूरा हो जाए तो मुझे बता देना। वो जाने लगती है। अजय तेज़ी से आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेता है। अलका उसका हाथ अलग कर देती है। अजय दोबारा उसका हाथ थाम लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे ऑफिस की ओर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद अजय अपनी सीट पर बैठा है। एक ऑफिस बॉय आता है और कहता है, सर, बॉस ने आपको बुलाया है। और अजय अलका की तरफ देखे बिना बॉस, जिसका नाम है कुंदन, उसके केबिन में जाता है। अजय बॉस के कैबिन में जाकर कहता है, जी कहिए सर। बॉस ने कहा, आओ अजय, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। ये बैग है, इसमें 8 करोड़ रुपए कैश है। इसे प्रॉपर्टी डीलर तक पहुंचाना है। मेरी BMW और ड्राइवर बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अभी के अभी जाओ, 10 बजे तक हर हालत में पहुंचना है, नहीं तो डील कैंसिल हो जाएगी। आदर्श हैरान था लेकिन खुशी से भर उठा। उसका सपना पूरा हो रहा था, BMW में बैठने का। अजय ने कहा, सर सच में? मैं BMW में बैठकर जाऊंगा। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब अजय BMW में बैठा है और बैग को कसकर पकड़े हुए है। ड्राइवर को कहता है, चल भाई चल, आराम से कार चला, आज तो मज़ा आने वाला है। कार चल पड़ती है। वो कार की सीटों और इंटीरियर को निहार रहा था, हाथ लगाकर महसूस कर रहा था। मुंह से निकला, वाह क्या बात है। उसे याद आया। वो अलका को फ़ोन करता है, सुनो मैंने तुम्हें कहा था ना, आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं अभी बॉस की BMW कार में बैठा हुआ हूँ। मेरे पास 8 करोड़ रुपए भी हैं। ये रुपए मुझे एक एजेंट के पास पहुँचाने हैं। अलका ने कहा, जाने से पहले मुझे मिले भी नहीं। मैंने तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। कितने मतलबी हो। अजय ने कहा, देखो ऐसी बात नहीं है। ये रुपए मुझे प्रॉपर्टी डीलर को 10 बजे से पहले पहुँचाने हैं। बॉस ने जल्दी जाने को कहा था। तुम्हें बताने के लिए ही तो फ़ोन किया है। तुम नहीं जानती कि मैं कितना खुश हूँ। अलका ने कुछ सोचकर कहा, BMW में बैठे हो, पैसे भी तुम्हारे पास में हैं, कहीं तुम पैसे को लेकर भाग तो नहीं जाओगे? जब बोल रही थी, उसके पास बैठी रेखा ने ये सुन लिया और वो अलर्ट हो गई और वहां से खिसक गई। अजय ने कहा, तुम पागल हो क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम ऐसा कैसा सोच सकती हो? अलका फिर कहती है, वैसे हर्ज ही क्या है, बॉस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम सचमुच भाग जाओ, बंगला खरीदो, BMW तो है ही, फिर हम दोनों शादी करेंगे, कितना मजा आएगा। वाव वाव, अलका की इस हरकत से ऑफिस में अफवाह फैलती है। अजय पैसे लेकर भाग गया। बॉस ये सब सुनकर घबरा जाते हैं। वो अपना सीना पकड़कर गिर जाते हैं। ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। ऑफिस में तनाव का माहौल हो रहा था। स्टाफ के लोग बॉस को घेर लेते हैं। कोई बोलता है डॉक्टर को बुलाओ, कोई कहता है एम्बुलेंस बुलाओ। अजय कुछ सोच रहा था कि तभी अलका का मैसेज आता है कि बॉस को हार्ट अटैक आया है।
अजय सच में सोचना शुरू करता है कि क्यों ना मैं ये पैसा रख लूं। अच्छा हो बॉस मर जाए, फिर तो मेरे पास एक बंगला होगा, ये कार भी रख लूंगा, अलका से शादी करूंगा, अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खुलूंगा और फिर एक शानदार पार्टी दूंगा, शराब और नाच गाना होगा, हवा में लहराते नोट होंगे, खुशी से भरा माहौल होगा। तभी अजय का सर आगे की सीट से टकरा जाता है, उसका सपना टूट जाता है। ड्राइवर ने कहा, सॉरी सर, लाल सिग्नल पर ब्रेक लगाई थी। अजय बदहवास हो जाता है, उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है, अपने रुमाल से चेहरा पोंछता है। सिग्नल हरा होता है, फिर कार तेजी से चलने लगती है। अजय ड्राइवर को बोलता है, बोला था ना आराम से चलाओ। अजय फिर एक बार अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचना शुरू करता है, अगर ये पैसे लेकर मैं घर गया तो मैं पापा को कहूँगा, पापा देखो मेरी लॉटरी लगी है। पापा ने कहा, लॉटरी के पैसे तो चेक से मिलते हैं। सच सच बता, ये पैसे चोरी के हैं ना? मुझे बेवकूफ़ समझता है। और एक थप्पड़ की आवाज़ आती है, उसके पापा ने अजय को मारा था। तू चोरी करता है, निकल जा मेरे घर से। उसकी आंख खुल जाती है, चेहरे पर पसीना तप तप टपक रहा है। तभी अलका का मैसेज आता है कि बॉस मर गया है, अब मौका अच्छा है, भाग जाओ। अजय का मन मचल रहा था। फिर एक ख्याल आता है कि पैसे ले जाना इतना आसान नहीं है। क्या करना चाहिए? अब और भी खतरनाक ख्याल आता है कि अजय दम लगा के गहरी सांस भरता है और तुरंत ड्राइवर को उसके गले से पकड़कर कहता है, कार रोको, और कार रुकती है। अजय कार से बाहर निकलकर कार का अगला दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर को बाहर खींचकर रोड पर गिरा देता है और अब वो खुद कार चला रहा था। कार काफ़ी तेज़ी से चलती है, वो एक अनाड़ी ड्राइवर था। आगे जाकर कार एक फ्रूट के ठेले से टकरा जाती है और अजय के चेहरे पर पसीना बह रहा था। कार में बैठे बैठे हाँफ रहा था। फिर वो कार को और तेज़ भगाता है और लाल सिग्नल पार करता है। तभी वहाँ पुलिस की जीप उसकी कार का पीछा करती है। अजय कार को और तेज़ भगाता है। कार उसे संभल नहीं रही थी। जीप भी तेज़ भागती है। अजय बहुत घबरा जाता है। से टकराती है, कार के आगे की जाली टूट जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर कार की विंडो पर आता है। इंस्पेक्टर ने कहा, सिग्नल क्रॉस किया है, लाइसेंस दिखाओ। अजय होश में आता है। वो हाँफ रहा था, अपने आप को देखता है कि वो तो पीछे की सीट पर बैठा है। पसीना टपक रहा था। असलियत में ट्रैफिक पुलिस हवलदार ड्राइवर से लाइसेंस मांग रहा था। तब अजय को समझ आया, वो सब कुछ सिर्फ एक सपना था। ड्राइवर कार से उतरकर पुलिस वाले से बात करने लगा। अजय पीछे सीट पर बैठा रह गया। भय, मायूसी और लालच की झलक एक साथ उसके चेहरे पर थी। तभी अलका का मैसेज आया, अजय बॉस जिंदा हैं, उन्हें बस मिर्गी का अटैक आया था, कुछ मत करना। तभी मोबाइल बंद हो जाता है। अजय थोड़ा मायूस हो गया, बोला, धत तेरे की। उसके चेहरे पर हताशा और भय दोनों झलकते हैं। उसे एहसास होता है कि उसका सपना सिर्फ एक पल का धोखा था। उसके मन में सवाल था, भागूं या नहीं भागूं, क्या करूं क्या ना करूं। ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है। अजय पूछता है, क्या हुआ? ड्राइवर ने कहा, चालान किया है, लाइसेंस रख लिया है। ड्राइवर कार स्टार्ट करके कार को आगे चलता है। अजय ड्राइवर से पूछता है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल चार्जर है? ड्राइवर ने जवाब दिया, नहीं है। अजय ने सोचते हुए ड्राइवर से पूछा, ये पैसा बॉस तुम्हें भी दे सकते थे, तुम्हें क्यों नहीं दिया? ड्राइवर ने हंसकर कहा, शायद उन्हें लगा होगा मैं पैसा लेकर भाग जाऊंगा। मतलब ये है कि उन्हें आप पर भरोसा है, आप पैसा लेकर नहीं भागोगे। अजय चुप हो जाता है। वो अपने आप को मन ही मन कहता है, ये मैं क्या सोच रहा? बॉस ने मेरे पर भरोसा किया, इस पैसे ने मेरा दिमाग ही घुमा दिया। क्या मैं अपने बॉस के साथ विश्वासघात करूं? अजय का मन परिवर्तन हो रहा था। तभी कार रुकती है। ड्राइवर ने कहा, सर, डीलर का ऑफिस आ गया है। अजय गहरी सांस लेता है। कुछ देर तक उसके होश गुम थे। ड्राइवर ने कहा, लाइए बैग मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ता हूँ। पर अजय ने झट से बैग को कसकर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और कहा, नहीं नहीं, मैं ही ले जाऊँगा, और कार का दरवाज़ा खोलकर उतर जाता है। फिर वो धीरे धीरे चलते हुए डीलर के ऑफिस में जाता है। वो डीलर के बारे में पूछता है। ऑफिस बॉय उसे डीलर का केबिन दिखाता है। अजय कैबिन के अंदर जाकर डीलर के सामने बैठ जाता है। डीलर उससे कहता है, अच्छा हुआ वक्त पर आ गए, लाओ बैग मुझे दे दो, देर से आते तो डील कैंसिल हो जाती। अजय ने मन ही मन सोचा, देर हो जाती तो अच्छा ही होता। वो अनमाने मन से बैग डीलर को दे देता है।
वो अभी भी मन और दिमाग के बीच की उलझन में फंसा हुआ था। अब तो उसे के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। डीलर पूछता है, पैसे तो पूरे हैं ना, बीच में कुछ मारे तो नहीं? उसने शक की नज़र से पूछा। अजय चौंक जाता है। वो रुमाल निकल कर अपने चेहरा पोंछता है और सामने बैठे डीलर के चेहरे के नज़दीक जाकर कहता है, मैं कुछ ही क्यों मारता, पूरा ही ना मार लेता। अजय पीछे होकर टेबल पर उंगलियों से टेबल टैपिंग करने लगता है। वो जाहिर कर रहा था कि वो कितना ईमानदार है। डीलर ने कहा, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, कहते हुए हंसने लगा। फिर अजय से पूछा, कुछ लेंगे, चाय, कॉफ़ी? अजय ने झट से कहा, 1 गिलास पानी। डीलर ने पानी के लिए बोल दिया। अजय ने फिर कहा, सर मेरा मोबाइल चार्ज कर दीजिए। एजेंट उसे से मोबाइल लेकर चार्जर पर लगाता है। ऑफिस बॉय पानी लेकर आता है और अजय को देता है और वो पानी पीता है और धीरे से कहता है, अच्छा तो मैं चलता हूँ, मेरा मोबाइल मुझे दे दीजिए। डीलर उसे मोबाइल दे देता है। अजय कहता है, थैंक्स, अब आप बॉस को फ़ोन कर दीजिए कि पैसे आपको मिल गए हैं। ये कहकर उठ जाता है और चलने लगता है। अजय के चले जाने के बाद डीलर मोबाइल से कुंदन को कॉल करता है और बोलता है, ओह फ़ोन तो बंद है। अजय बाहर आकर अपना मोबाइल चालू करता है। फ़ोन चालू होते ही मैसेज आता है, बॉस की मौत हो गई, बधाई हो तुम्हें, अभी तुम एक अमीर करोड़पति हो गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अजय ने नाराज़ होते हुए कहा, व्हाट कॉन्ग्रेचुलेशंस? फिर अपना हाथ उठाकर ऊपर देखते हुए कहा, ये क्या किया भगवान? फिर अपना सर हिलाते हुए अपने आप से बोला, जाने दो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। धंधी आह भरते हुए, अब और क्या कह सकता हूँ? एक बार फिर अजय ठंडी सांस लेकर कहता है, डीलर बहुत भाग्यशाली है, पर मेरी किस्मत ख़राब है। अजय कार में जाकर बैठ जाता है। ड्राइवर अजय को पूछता है, आपको पता है कि क्या हुआ? अजय कुछ जवाब नहीं देता। फिर अपना सीना दबाता है जैसे हार्ट अटैक आया हो और कहा, हाँ पता है। ड्राइवर को बोला, कार चलाओ, और कार चल पड़ती है। उसी दिन शाम को BMW के शोरूम के सामने अजय और अलका आइसक्रीम अपने हाथों में लिए हुए खा रहे हैं। अलका थके हुए स्वर में बोली, आज का दिन भारी था, भगवान बॉस की आत्मा को शांति दे। अजय ने अलका की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, तुमने ही मुझे उकसाया था, भगवान ने मुझे गलती करने से बचा लिया, पर तुम्हारी हरकत ने बॉस की जान ले ली। अलका ने कहा, मुझे नहीं पता था कि बॉस इस अफवाह को सीरियसली ले लेगा। फिर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तो क्या जब तुम्हारे पास पैसे थे तो क्या तुम्हारी नीयत ख़राब नहीं हुई? सच सच कहो। अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अलका ने कहा, तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी गलती क्या है? तुमने BMW में बैठने का सपना देखा था। काश। मालिक बनने का सपना देखते अजय थोड़ा ओवर रिएक्ट करता है। देखो अलका, तुम जैसी सिरफिरी से अपना रिश्ता इससे आगे नहीं ले जा सकता। नाउ यू गो योर ओन वे, आई विल गो माई ओन वे। अलका ने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर अलका गुस्से में आइसक्रीम फेंकती है और चली जाती है। अजय उसे जाते हुए देखता है और फिर BMW के शोरूम की तरफ देखता है। एक गहरी सांस भरता है और कहता है, किसी ने कहा है कि किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात इसे मिलाने की साजिश करती है। BMW में घूमने का सपना तो पूरा हुआ, अब ख़रीदने का सपना देखने से पहले प्राइस तो पूछ ही लूँ। अजय अंदर जाता है और वहाँ रखी हुई कारों को देखता है। सामने वैसी ही कार रखी थी जिस पर आज वो बैठा था। कार के पास जाकर उसे हाथ लगाता है। काफ़ी देर तक सहलाता है और हल्की हल्की सांसें भर रहा था। एक सेल्समैन उसके पास आकर उसे ऊपर से नीचे देखता है और मुस्कराते हुए पूछता है, ये BMW ख़रीदनी है या सिर्फ हाथ से टच ही करनी है? अजय घबरा गया। फिर हिचकिचाते हुए कार की कीमत पूछी। सेल्समैन ने बताया, इसकी कीमत 75 लाख रुपए है। अजय मन ही मन में कहता है, इट इज़ बियॉन्ड माई विश, मेरी औकात से बाहर। फिर वो शोरूम से बाहर आता है। वो उस तरफ देखता है जिस तरफ अलका गई थी। वो फिर वहाँ देखता है जहाँ आइसक्रीम फेंकी थी। वो पूरी तरह से पिघल गई थी। उसने फिर सोचा और कहा कि ये आइसक्रीम नहीं पिघली, बल्कि BMW कार पिघली है। उसने अपनी सोच बदली। अब पिघली कार सच में वापस BMW रियल कार में बदल गई है। तभी उसमें बैठे ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला, पर अजय ने कहा, मैं इस कार में तभी बैठूंगा जब मैं इसे ख़रीदूंगा।
इट इज़ माई विश। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक विचलित किरदार की। आप इस कहानी से क्या समझे? कमेंट्स में लिखें। पसंद आए तो शेयर कीजिए और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।